अरिथमेटिकल एक्यूरेसी हम लोगों को ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है कि ये एक्चुअली जितने सारे ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सारे ठीक से रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमको ये जानना है कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या अदरवाइज जा रहा है। और उसके बाद क्या देखना पड़ता है कि हमारा जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हम लोगों को देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ जानने देखने के लिए हम लोगों को फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में हम लोगों को क्या क्या बनाना पड़ता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो कन्फाइंड रहता है सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का, और प्रोडक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उस सारी चीज़ों को हम कंसर्न करते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड में हम क्या लेते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? जो सारा आइटम के ना होने से हमारा प्रोडक्शन नहीं होता है हम उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो कोई भी एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसके आगे अगर प्रीफिक्स फैक्ट्री लगा है तो आप सारे आइटम्स को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लीजिएगा। और सेकंड में आता क्या है कि आपका क्रेडिट साइड में एक ही आइटम रहेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड सेल्स। ठीक है, तो इससे निकलता क्या है? ये दोनों मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो डिफरेंस आता है वो किस चीज़ का आता है? सेल्स का एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। और हमको यहाँ पे मिलता क्या है? या फिर ये नेट प्रॉफिट, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों को या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। इसके बाद हम क्या बनाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या कंसीडर करते हैं? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है कि जो ऑलरेडी गुड्स प्रोड्यूस्ड हो गया है उसको किस तरह से सेल करना है। तो उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे आते हैं, ठीक है, कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आते हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो उसमें क्या है, कोई सा भी प्रीफिक्स अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का लगा है तो आप उसको क्या करिएगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिएगा। या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है प्रीफिक्स में तो आप उसको लिखिएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। या फिर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, ये सब आपको कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम से क्या है? डिस्काउंट हो गया है, आपने कमीशन रिसीव किया, आपका बैड डेब्ट हो गया था वो रिकवर हो गया, तो कुछ मिसलेनियस सेल्स वगैरह हो गए स्क्रैप वगैरह के, तो आप उसको कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हम लोगों को क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है। नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कुछ भी मिल सकता है, उसको हम क्या करते हैं? उसको लेकर के हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा, और अगर नेट लॉस हुआ है तो आपका कैपिटल डिक्रीज करेगा। सो व्हाट इज बैलेंस शीट नो? बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है, रेदर इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ एन अकाउंट, एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट में इसको प्रिपेयर किया जाता है। बट जनरली जब हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो ईयर एंडिंग पे बनाते हैं। ठीक है, और हम लोगों को बैलेंस शीट क्या डेप्सिट करता है कि एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो चलिए देखते हैं पीपीटी सेगमेंट में कि कौन सारे आइटम्स हैं, क्या क्या लेने हैं, कहाँ पे किस किस आइटम को हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है, कौन सारी चीज़ों को हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है, और कौन सारी चीज़ों को हम। वेलकम टू द पीपीटी सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कंसीडर करते हैं? ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। तो राइट हैंड साइड में देखिए बस एक ही आइटम है, दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्ट इनकम, दैट इज सेल्स। तो हम क्या लिखते हैं? जो सेल हुआ है उसको लेते हैं, अगर कोई सेल्स रिटर्न आया है तो हम उसको डिडक्ट करके जो आपका अमाउंट निकलेगा अमाउंट के जगह पे लिख देंगे। और जो अनसोल्ड स्टॉक रहता है हम उसको क्लोजिंग स्टॉक के फ्रंट में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेबिट साइड में क्या क्या है। फर्स्ट में दिखाया है टू ओपनिंग स्टॉक। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का क्या है? ओपनिंग स्टॉक है।
ऑब्वियसली हम जब तक परचेज नहीं करेंगे तो हम सेल क्या करेंगे, तो जो परचेज होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं लेस परचेज रिटर्न। सिर्फ परचेज करने से सरदर्द नहीं जाता है, फिर परचेज करने के बाद वो सारे गुड्स को हम लोगों को अपने शोरूम में या फैक्ट्री सेट में लाना पड़ता है, तो उसके लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है, कैरेज इनवर्ड। वेजेस जो होता है, जो सारे लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके कंपेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं। और जो सारे लोग ऑफिस या सेल्स में रहते हैं उन लोगों के कंपेंसेशन को हम सैलरी बोलते हैं। तो इसलिए हमने वेजेस को डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में कंसिडर किया है। मोटिव पावर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, जो सारी चीज़ें हम उसको कहाँ पे लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। अब दूसरा चीज़ आता है, देखिए डॉक चार्जेस। व्हाट इज़ डॉक चार्जेस? अब मान लीजिए कोई भी चीज़ आप आउट ऑफ कंट्री इंपोर्ट करते हैं तो वो आकर के डॉक में रुकेगा, उसका कुछ चार्जेस लगता है तो उसको हमको देना है। क्लियरिंग चार्जेस बोलने से इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है उसको हमको क्लियर कराना पड़ता है, वो ज़्यादा चीज़ हमको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेना है। टू एनी एक्सपेंसेस विथ प्रीफिक्स क्या है, फैक्ट्री। तो जो भी आइटम्स के आगे फैक्ट्री लगाए आप आंख बंद करके उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिए, और इसका जो बैलेंस निकलेगा वो या फिर आपका ग्रॉस लॉस होगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। तो फर्स्ट आइटम है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में अगर लॉस हुआ है ट्रेडिंग से तो हमारा फर्स्ट आइटम होगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। अगर प्रॉफिट हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो इसका पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड्स के आइटम को देखते हैं। क्रेडिट साइड के आइटम, ऑल इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट हम लोग को रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है, सन्ड्री रिसिप्ट हो रहा है, बैड डेब्ट रिकवर हो रहा है, ये सारा जो है इनडायरेक्ट आपका इनकम है, और हम इसको कहाँ पे नोट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। तो फिर अब चलते हैं डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में क्या क्या है, देखिए टू रेंट, रेट, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एनी प्रीफिक्स विथ ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है तो आप उसको कहाँ पे नोट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। टू एडवर्टाइजमेंट हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, शोरूम रेंट हो गया, तो एनी एक्सपेंसेस विथ प्रीफिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी हम कहाँ पे नोट करेंगे, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है। एनी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोलने से क्या, बैंक का इंटरेस्ट आप दे रहे हो, बैंक चार्जेस वगैरह दे रहे हो, तो ये सारा खर्चा भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखते हैं। टू रिपेयर हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सबको हम कहाँ पे नोट करते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। और इससे जो रिजल्ट निकलता है वो क्या होता है, या फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा या फिर नेट लॉस निकलेगा। अगर नेट प्रॉफिट होता है तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, और नेट लॉस होता है तो आपका कैपिटल कम जाएगा। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए एक तरफ लाइबिलिटीज है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में एसेट है। तो फर्स्ट आइटम लाइबिलिटी का क्या है, कैपिटल। जो कुछ भी आपका ट्रायल बैलेंस में कैपिटल मेंशन करा होगा आप उसको यहाँ पे ले आइए। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करिए, और नेट लॉस हो रहा है तो उसको डिडक्ट कर दीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है फर्म के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, ये ओनर के लिए क्या है, कमाई है, तो हम उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करते हैं। अगर प्रोप्राइटर या ओनर जो है वो कुछ ड्राइंग किए हैं तो वो कैपिटल से लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कुछ है तो वो भी लेस हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आइटम है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ क्या है, ये आपका लॉन्ग टर्म लोन्स है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स के लिए आपके बिजनेस ने वो लोन ले रखा है, उसको यहाँ पे मेंशंस करना है। रिजर्व एंड सरप्लस, उसको हायर स्टडीज़ में देखा जाएगा। करेंट लाइबिलिटीज़ बोलने से क्या, कि विद इन अ ईयर और फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग पीरियड आपको ये लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया। तो चलिए देखते हैं एसेट साइड्स पे क्या क्या आइटम है। एसेट साइड्स का जो पहला आइटम है वो लैंड एंड बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, गुडविल एंड पेटेंट, लूज टूल्स एंड स्टोर्स जो है वो सारा क्या है, एसेट्स है। करेंट एसेट, करेंट एसेट का मतलब क्या होता है कि दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 फाइनेंशियल ईयर और 1 अकाउंटिंग पीरियड। कैश इन है ऑब्वियसली, वो तो है, लिक्विड है ही। कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हमने ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा हुआ है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, तो प्लीज़ फॉलो दैट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। आप प्रॉब्लम करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको तो आप प्लीज़ मेल मी, एंड टिल देन थैंक यू। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। थैंक यू।